इस पूरे परिसर के अंदर ज्ञानवापी कूप भी आता था। उसका नाम भी आप समझिए, ज्ञानवापी। क्या आज तक आपने किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी सुना है? ज्ञानवापी दरअसल कूप था। कूप माने कुआं। ज्ञानवापी क्या था? ज्ञान को देने वाला, ज्ञान का वर्धन करने वाला वो कूप था, इसीलिए उसका नाम ज्ञानवापी पड़ा था। से ही पता चल रहा है कि ज्ञानवापी मुस्लिमों के लिए नहीं हो सकता है, यह हिंदुओं के लिए था। जैसे आप नंदी का अगर देखते हैं तो वो नंदी का जो मुंह है वो शिवलिंग की तरफ हमेशा होता है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं देखने को मिला है। जब अहिल्याबाई होलकर ने 1739 में उसका पुनरुद्धार किया तो वहां पर जो शिवलिंग है उसको अलग जगह पर उसको स्थापित किया गया था। उसमें जो गंगा का जल था, उसमें जो अलग अलग पवित्र जो है धार्मिक स्थानों के जो है जल स्रोत उस कूप में थे, और वहां से कहते थे कि जो भी उसका जलाभिषेक करता है, जो भी उसका जल का पान करता है, उसको वो अद्वितीय ज्ञान की प्राप्ति, इसीलिए उसे ज्ञानवापी कहा गया। जिक्र है कि जो ज्ञानवापी है वो पहले से हिंदुओं का है। वहां पर शिव भगवान की जो मूर्ति है और उसके अलावा जहां पर जो साक्ष्य हैं उनके बारे में लिखा गया है। लेकिन उसके बाद जब कोर्ट की बात आती है कि भाई हम कैसे मान लें कि मंदिर है, कोर्ट तो भावनाओं के आधार पर नहीं चलेगा। कोर्ट को चाहिए साक्ष्य और सबूत, जिसके आधार पर ही वो कोई निर्णय सुना सकता है। इसलिए फिर एएसआई सर्वे की मांग की गई, और उसके बाद जब एएसआई सर्वे की मांग की जाती है तो मुस्लिम पक्ष दूर हो जाता है। देखिए, औरंगजेब जिस वक्त जो है 1669 के आसपास औरंगजेब का शासन था, और औरंगजेब ने हिंदुस्तान के लाखों मंदिरों को तोड़ा था, लाखों मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिदें खड़ी की थी। ऐसे अगर आप एक एक मंदिर को, एक एक मस्जिद को आप अगर उसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराएंगे तो वो तमाम मस्जिदें चीख कर चिल्लाएंगी कि वहां मंदिर था। इसमें कई ऐसी चीजें मिली हैं जो हिंदुत्व से जुड़ी हैं, सनातन से जुड़ी हैं, वही अपने आप में गवाही दे रही हैं। हालांकि सीलबंद उसको रखा जाएगा, लेकिन जो जानकारियां आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि वहां पे वही था जिसका दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने इसी सर्वे का विरोध किया था, और विरोध करने का कारण क्या था? शायद उनको ये डर था कि अगर सर्वे हुआ तो फिर जो सच्चाई है, इतिहास में जो गलती हुई, जो गुनाह हुआ, वो सामने आ जाएगा। कि आज फाइनली जो है जो चिन्ह निकलकर सामने आए हैं वो वाकई खुशी देने वाले हैं हिंदुओं के लिए, सभी के लिए। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष के लिए भी ये अच्छा होना चाहिए कि सबूत मिल रहे हैं। अब उन्हें संतुष्टि हो जानी चाहिए थी कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं। वहां पे सारे महादेव के मंदिर हैं, महादेव के मंदिरों के बीचों बीच एक मस्जिद कहां से खड़ी हो गई, ये भी सवाल खड़ा करती है। तो बाकी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर एक जगह है ऐसी जहां पे ऐसे तथ्य मिल रहे हैं कि वहां पे त्रिशूल है, फूल है, घंटी है, एक शिवलिंग जैसी आकृति मिल रही है, तो उसको मस्जिद कैसे कहा जाएगा? एक तो नाम भी मैच नहीं करता, ज्ञानवापी। ज्ञानवापी कभी किसी मस्जिद का नाम हुआ ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। ज्ञानवापी मामले का सर्वे जो है लगातार जारी है, और इसी को लेकर के लगातार जो है पक्ष विपक्ष अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। वहीं आज एसआई का दूसरा दिन था, सर्वे हुआ जिसपे त्रिशूल की बात भी सामने आई, और काफी लोग जो है इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में शामिल है। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे ज्ञानवापी मामले को लेकर के। सबसे पहले हमारे पास बहुत ही जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, ब्रिजेश सर, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले आप ये बताइए, ज्ञानवापी मामला जो है लगातार देखने को मिल रहा है, आज त्रिशूल भी जो है, तो ये क्या हिंदू पक्ष के में फैसला आने वाला है? जो ही देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह समझना होगा कि लड़ाई किस बात की थी। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरी लड़ाई दरअसल अब ज्ञानवापी पर दावे को लेकर के है। दावा किसका है? हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां कभी मस्जिद थी ही नहीं, वहां पर मंदिर था। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि 1000 साल से वहां पर मस्जिद ही थी और कभी वहां पर कोई मंदिर था ही नहीं, कोई मंदिर तोड़ा ही नहीं गया, जबकि दावे अलग अलग हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि वहां पर आज भी शिवलिंग मौजूद है, वहां पर आज भी मंदिर है, वहां पर आज भी मूर्तियां हैं। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि आखिर वहां त्रिशूल क्या कर रहा है, चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही हैं कि वहां मंदिर है। ये मुख्यमंत्री का बयान था, और ये बयान यूं ही नहीं है। दरअसल इस बयान को ये आज एक मुख्यमंत्री ने कहा, कल एएसआई ने इसको साइंटिफिकली प्रूफ किया, कुछ एविडेंस मिले, इससे आधार बना। लेकिन अगर आप वहां पर लोकल लोगों के साथ आप बातचीत करेंगे, वो किसी भी पक्ष का हो, हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, वो ये कहेगा कि दरअसल वहां पर आज भी उस में मंदिरों के वो निशान मौजूद हैं। वो अलग बात है कि ऑफिशियली उसको एक्सेप्ट ना कर रहे हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी विवाद का हल कैसे होगा जब तक उसके आधार नहीं मिलेंगे। आपको अगर कोई समस्या है, आपको अगर कोई बीमारी है, तो आप इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करके तय करेगा कि आखिर एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम क्या है।
और प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करेगा। सेम वही चीज है, कोर्ट भी यही कर रही है। कोर्ट कह रही है कि पहले साइंटिफिकली और जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है वो सामने आए, उसके आधार पर हम तय कर पाएंगे ना। तुम भी कह रहे हो वो मेरी जगह है, ये भी कह रहा है मेरी जगह है, तो कौन तय करे किसकी जगह है? तो वो सिर्फ साक्ष्य तय करेंगे, वो साक्ष्य बताएंगे कि क्या वहां कभी मंदिर था, क्या वो कभी वहां पर उसे मंदिर को तोड़ा गया। सेम आप याद कीजिए, अगर आप 30 साल पहले चले जाइए, जब अयोध्या में बाबरी जो ढांचा विध्वंस से पहले जो विवाद चल रहा था, उसमें भी एएसआई सर्वे का आदेश हुआ था। और सबसे बड़ी खास बात क्या थी, उस समय एएसआई के जो डायरेक्टर थे, जिनके नेतृत्व में वो खुदाई हुई थी, वो खुद एक मुस्लिम थे। और उन्हीं की एक रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि कैसे अयोध्या के तमाम ध्वंसावशेष जो है उसमें मंदिरों की कलाकृतियां, मंदिरों की मूर्तियां, मंदिरों के प्रतीक चिन्ह मौजूद है। और वो बाद में हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसले का आधार बना था। ठीक इसी तरह से ज्ञानवापी भी अब उसी तरफ बढ़ चली है। एएसआई सर्वे में अगर वो त्रिशूल सामने आए हैं, अगर वो जो है हिंदुओं की मूर्तियां सामने आई हैं, वो कमल निशान सामने आए हैं, अलग अलग तरह की कलाकृतियां सामने आई, तो वो क्या बताती हैं? देखा जाए तो मंत्र भी अभी उससे पहले भी जो सर्वे हुआ था उसमें भी मंत्र भी सामने आए थे, काफी सारी चीजें सामने आई थी उस वक्त भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उस वक्त ज्ञानवापी जब कूप तैयार किया गया था, यह कहा जाता है 1556 के उसमें टोडरमल ने उसका पुनरुद्धार कराया था। यूं तो उससे बहुत पहले चले जाइए तो विक्रमादित्य में इस पूरे जो है ज्ञानवापी, इस जो काशी विश्वनाथ मंदिर, पहले ये पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो आज बना हुआ है, काशी विश्वनाथ परिसर था। इस पूरे परिसर के अंदर ज्ञानवापी कूप भी आता था। उसका नाम भी आप समझिए, ज्ञानवापी। क्या आज तक आपने किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी सुना है? ज्ञानवापी दरअसल कूप था, कूप माने कुआं। ज्ञानवापी क्या था? ज्ञान को देने वाला, ज्ञान का वर्धन करने वाला वो कूप था, इसीलिए उसका नाम ज्ञानवापी पड़ा था। उसमें जो गंगा का जल था, उसमें जो अलग अलग पवित्र जो है धार्मिक स्थानों के जो है जल स्रोत उस कूप में थे। और वहां से कहते थे कि जो भी उसका जलाभिषेक करता है, जो भी उसका जल का पान करता है, उसको वो अद्वितीय ज्ञान की प्राप्ति, इसीलिए उसे ज्ञानवापी कहा गया। वो ज्ञानवापी कूप था और उसको डिमोलिश करके वहां पर आप मॉस्क्यू का स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वही साइंटिफिक एविडेंस वो तय करेगा अब कि वो मंदिर था या मस्जिद था। ये विवाद, अब विवाद उस तरफ जाता है, कानूनी लड़ाई में जाएगा, तो वो अब कोर्ट तय करेगी कि मंदिर, अब हमें मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़नी है नहीं लड़नी। देखा जाए जिस तरह से सबूत लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हिंदू पक्ष में ही, जिस तरह से हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ये मंदिर है, उन्हीं के ही पक्ष में आ सकता है। देखिए, ये बहुत कहना जल्दबाजी हुई। देखिए, कोर्ट केवल एक चीज को लेकर के सारे फैसले नहीं देती है। आप समझिए, एक एविडेंस तो तय कर देगा, एक एविडेंस तो बता देगा कि वहां मंदिर था, मस्जिद था, लेकिन इसी एविडेंस को, इस तरह के बहुत सारे एविडेंस, क्योंकि देखिए औरंगजेब जिस वक्त जो है 1669 के आसपास औरंगजेब का शासन था, और औरंगजेब ने हिंदुस्तान के लाखों मंदिरों को तोड़ा था, लाखों मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिदें खड़ी की थी। ऐसे अगर आप एक एक मंदिर को, एक एक मस्जिद को आप अगर उसकी आर्कोलॉजिकल सर्वे कराएंगे, तो वो तमाम मस्जिदें चीख कर चिल्लाएंगी कि वहां मंदिर था। ऐसे में एक एक मंदिर पर दावे बनते जाएंगे, एक एक विवाद बढ़ता जाएगा। इसी को लेकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया। ये कहा गया कि अब ये 1947 से जो पहले की स्थिति थी उसे एज इट इज रखा जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले वो मंदिर रही हो या मस्जिद रही, इसी विवाद को खत्म करने के लिए। तो अब ये कोर्ट तय करेगी कि क्या ज्ञानवापी का ये मसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अलग करके देखा जाना चाहिए, और अगर उसके दायरे में है तो क्या इसको ये कह करके खत्म कर सकती है कि अब ठीक है, आपका मंदिर रहा या मस्जिद रहा, लेकिन अब इस पर कोई बहस नहीं होगी, अब जो कुछ है वो बना रहेगा। तो ये दोनों चीजें हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां हिंदू पक्ष ने कहा मंदिर है तो मंदिर ही है। अब की स्थिति कोर्ट तय करेगी। लेकिन हाँ, एक बड़ी कामयाबी हिंदू पक्ष को यह है कि जो जो दावे किए गए, ये कहा गया वहां शिवलिंग है, उस शिवलिंग को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला फ्रीज रखा है। ये कहा गया वहां हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्ह मौजूद है, वहां त्रिशूल मौजूद है, वहां मूर्तियां मौजूद है, वो निकल रही हैं। इनसे ये दावा जरूर मजबूत होता है कि दरअसल वहां कभी मंदिर रहा होगा, या फिर मंदिर का मलबा वहां उस पूरे मस्जिद के प्रेमाइसेस में कैसे आया, इसका जवाब मुस्लिम पक्ष दे। ये दोनों चीजें, इसीलिए मॉरल विक्ट्री है, एविडेंशियल विक्ट्री है, और अब ये कानून की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाली है। कोर्ट का फैसला जब आएगा तो ये जो पूरा मामला है किस तरफ की ओर इशारा कर सकता है? देखिए, कोर्ट अभी कोई फैसला देने नहीं जा रही, ये लंबी कानूनी लड़ाई चलनी है। ये कब तक चल सकती है? बिल्कुल वही। देखिए, अगर आप अयोध्या फैसले, क्योंकि
ठीक अयोध्या की तरह चलता हुआ मामला है ये, इसीलिए हम बार बार अयोध्या के साथ इसको कोरिलेट कर रहे हैं। दरअसल ये जो दावा है या ये जो विवाद है, ये कोई आज का नहीं है, सैकड़ों साल पुराना विवाद है। ये जो अदालती कार्रवाई है, कोई एक दिन में उसका फैसला नहीं होने जा रहा, क्योंकि बहुत सारे तथ्यों को, बहुत सारे सबूतों के आधार पर तय करेगी कोर्ट कि आखिर वो क्या है। ऐसे में ये लड़ाई 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 25 साल भी चल सकती है। ये लड़ाई लंबी भी चल सकती है, और ये लड़ाई जिस तेजी के साथ इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया, हाई कोर्ट ने उसको जो है डिटो किया, उसके बाद एएसआई सर्वे का आदेश हाई कोर्ट देती है, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट भी उसे डिटो कर देती है। जिस तरीके से चल रहा है, जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ये आगे जाकर के जल्द फैसले का आधार बन सकता है। और मुझे लगता है जल्द फैसला कोर्ट इसको देना भी चाहिए, क्योंकि अगर जितना मामला ये तूल पकड़ेगा, जितनी इसकी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बयानबाजी होगी, जितनी हम लोग मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चाएं करेंगे, ये उतना और कंट्रोवर्शियल होता जाएगा और डिस्प्यूटेड होता जाएगा। और वो अगर ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी तो उसका अंजाम भी राम मंदिर आंदोलन की तरह होगा। शुक्रिया। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि ज्ञानवापी मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं। जी, ज्ञानवापी अगर देखा जाए तो नाम से ही पता चल रहा है कि ज्ञानवापी मुस्लिमों के लिए नहीं हो सकता है, यह हिंदुओं के लिए था। जैसे आप नंदी का अगर देखते हैं तो वो नंदी का जो मुंह है वो शिवलिंग की तरफ हमेशा होता है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं देखने को मिला है। जब अहिल्याबाई होलकर ने 1739 में उसका पुनरुद्धार किया तो वहां पर जो शिवलिंग है उसको अलग जगह पर उसको स्थापित किया गया था। अभी जो ज्ञानवापी परिसर है, जिसे अभी मस्जिद कहा जा रहा है, उधर साइड में शिवलिंग था, लेकिन अभी जो सर्वे चल रही है उसमें भी ये बातें सामने निकल करके आई है कि हिंदू जो चिन्ह है, कलश है, स्वास्तिक है और भी सारी जो चीजें हैं वो निकल करके आ रही है। तो इससे ये साबित होता है कि यह मंदिर ही थी, और ये आगे चल करके ये प्रूफ भी हो जाएगी, कोर्ट भी इसे मान लेगी कि हाँ वो मंदिर था। अच्छा, कोर्ट के फैसले अभी आने में वक्त है, और जिस तरह से लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है, आए दिन सर्वे हो रहे हैं, कई तथ्य सामने आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष जो है वो अलग दावा कर रहा है, हिंदू पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि मंदिर है। आपका इस पर क्या है? देखिए, हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों शुरुआत से ही अलग अलग हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, लेकिन यहां पर बड़ी बात जो है, कोर्ट जो मानता है, कोर्ट सबूत मांगता है, साक्ष्य मांगता है। पहले से अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो सोशल मीडिया पर काफी सारे पन्ने वायरल हुए, जिनमें जो पौराणिक ग्रंथ होते हैं उनके पन्ने, वहां पर जिक्र दिखाया जा रहा है। ऐसा जिक्र है कि जो ज्ञानवापी है वो पहले से हिंदुओं का है, वहां पर शिव भगवान की जो मूर्ति है और उसके अलावा जहां पर जो साक्ष्य हैं उनके बारे में लिखा गया है। लेकिन उसके बाद जब कोर्ट की बात आती है कि भाई हम कैसे मान लें कि मंदिर है, कोर्ट तो भावनाओं के आधार पर नहीं चलेगा, कोर्ट को चाहिए साक्ष्य और सबूत, जिसके आधार पर ही वो कोई निर्णय सुना सकता है। इसलिए फिर एएसआई सर्वे की मांग की गई, और उसके बाद जब एएसआई सर्वे की मांग की जाती है तो मुस्लिम पक्ष दूर हो जाता है। ऐसे में भाई हमारा तो ये शुरू से मानना था कि अगर वहां शिवालय है वास्तव में तो भाई सबूत के लिए एएसआई सर्वे होना चाहिए, सभी मानते थे। लेकिन मुस्लिम पक्ष देखिए, आप शुरुआत में किस तरह से विरोध किया, याचिकाएं डाली गई बार बार, लेकिन एएसआई सर्वे के लिए इजाजत दे दी गई, और उसके बाद फाइनली अब एएसआई सर्वे भी हो रहा है। लेकिन खुशखबरी ये रही कि आज फाइनली जो है जो चिन्ह निकलकर सामने आए हैं वो वाकई खुशी देने वाले हैं हिंदुओं के लिए, सभी के लिए। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष के लिए भी ये अच्छा होना चाहिए कि सबूत मिल रहे हैं। अब उन्हें संतुष्टि हो जानी चाहिए थी कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं। अब इसकी जब सुप्रीम कोर्ट की जब मुहर लग जाएगी या फिर किसी भी कोर्ट की, तो उसके बाद उन्हें हाँ विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मंदिर ही था, शिवालय था, क्योंकि वहां पर कलश जो मिला है वो अपने आप में दिखाने वाला है कि हिंदुओं का कितने पवित्र माना जाता है। आप भी जानती हैं, शादी विवाह हो या कोई अच्छा दिन, हमारे लिए कलश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही बात है कि वहां पर मंदिर ही है, ऐसा हम सभी का मानना है। और ये कोर्ट जब कर देगा तो हम वाकई खुश हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या लगता है जो एएसआई सर्वे करेगी बस यही तक सीमित रहना चाहिए, या अभी और भी ऐसे कई जांच पड़ताल होनी चाहिए जिससे पूरा ये चीज तथ्य और भी अच्छे से निखर करके सामने आए? बिल्कुल बिल्कुल, एएसआई सर्वे यहीं पर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, एएसआई सर्वे लगातार आगे बढ़ना चाहिए। और भी साक्ष्य शायद ऐसे हैं जिनका मिलना बाकी है। अभी त्रिशूल मिला है, कलश मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, और भी काफी सारी आकृतियां, दीवारों पर आकृतियां दिखी गई हैं, और भी कई सारे राज हैं जो शायद अभी दफन है और खुलना बाकी है। बिल्कुल होना चाहिए। क्या लगता है कि इस बार ये जो फैसला जब कोर्ट सुनाएगी, क्या लगता है अच्छा ये लड़ाई कब तक खिंचने वाली है? देखिए, ये लड़ाई अभी नई तो है नहीं, आप भी जानते हैं। ज्ञानवापी पर पहले जब मुकदमा शुरू हुआ, कोर्ट में जब मांग आई उठी, तो उस समय तो किस तरह से धीरे धीरे इस मामले को खींचा गया, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के लिए ये नीचा दबा,
दूसरे मामले उठे, लेकिन उसके बाद अचानक अब ज्ञानवापी पर जब एएसआई सर्वे शुरू हुआ तो मानिए लोगों के बीच एक बार फिर यह मामला आ चुका है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। और हिंदू पक्ष के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द भाई कैसे भी हिंदू पक्ष के हक में ये पूरा मामला आ जाए, क्योंकि सारे सबूत दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष चाह रहा था कि भाई ऐसा ही सर्वे ही ना हो, जैसा कि खबरें मीडिया में गूंज रही थी उस समय। तो ये तो साफ है कि जल्द से जल्द क्या डर सता रहा था कि कहीं उनकी पोल पटरी ना खुल जाए? इसे डर कह सकते हैं हम, क्योंकि देखिए जब जब कोई सबूत सामने आते हैं तो धीरे धीरे एक पक्ष जो कि उसके लिए लड़ रहा था कि ये हमारे साइड आ जाए, लेकिन जब सबूत किसी और के हक में आने लगते हैं तो हमारे अंदर एक डर पैदा होने लगता है। शायद इसी तरह का डर, मैं शायद कह रहा हूं, तो शायद इसी तरह का डर जो है अभी इस समय मुस्लिम पक्ष में देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे जो सबूत हैं वो हिंदू पक्ष की ओर आ जाए। तो ये बहुत ही ज्यादा अब आगे लड़ाई थोड़ी सी खिंचने वाली है और हो सकता है कि जल्द से जल्द एसआई सर्वे के नतीजे सामने आ जाएं। दूसरा दिन आ चुका है तो अब तो लगातार ज्ञानवापी को लेकर के लगातार चर्चा में बने हुए हैं और लगातार डिबेट भी कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है ज्ञानवापी मामले को लेकर के, जिस तरह से तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं? देखिए मेरा मानना वहां पे काम नहीं करेगा, लेकिन जो अभी सबूत और जो बातें सामने आ रही हैं वो अपने आप में गवाही दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वहां की दीवारें चीख चीख के गवाही दे रही हैं, और अब जो सर्वे में सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि वहां पे त्रिशूल मिला, वहां पे हिंदू आकृति मिली है मूर्ति की, मंत्र भी मिले, हाँ उसमें कई ऐसी चीजें मिली हैं जो हिंदुत्व से जुड़ी हैं, सनातन से जुड़ी हैं, वही अपने आप में गवाही दे रही हैं। हालांकि सीलबंद उसको रखा जाएगा, लेकिन जो जानकारियां आ रही हैं वो ये बता रही है कि वहां पे वही था जिसका दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने इसी सर्वे का विरोध किया था, और विरोध करने का कारण क्या था, शायद उनको ये डर था कि अगर सर्वे हुआ तो फिर जो सच्चाई है, इतिहास में जो गलती हुई, जो गुनाह हुआ वो सामने आ जाएगा। इसी डर को मतलब मुस्लिम पक्ष को पहले से कहीं ना कहीं पता था। बिल्कुल पता है, जो सच्चाई है वो सबको पता है, लेकिन बोलने से कौन बोले, सामने कौन आए, क्योंकि कुछ कानून है, कुछ नियम है, देश संविधान है, उससे चलता है। आपकी आस्था से नहीं चलेगा, ना मेरी आस्था से चलेगा। पता सबको है कि वहां की हकीकत क्या है, लेकिन बस जो कि कानून है, संविधान है, देश उससे चलेगा, उसी हिसाब से अभी फैसला आएगा। और अब सर्वे में सच्चाई जो है वो सामने आएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है ये लड़ाई कब तक चलने वाली है? लड़ाई देखिए अब चूंकि अदालत में है, अदालत तय करेगी। कभी तारीख पे तारीख मिलती है, कभी बहुत जल्दी फैसले हो जाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि 4 सप्ताह का वक्त था इस सर्वे का, उसके बाद कुछ तस्वीर जो है वो साफ होगी। अच्छा, क्या लगता है कि ये हिंदू के पक्ष में जब फैसला, हिंदू के पक्ष में फैसला आएगा या मुस्लिम के पक्ष में? अगर हिंदू के पक्ष में आता है तो क्या ये मामला एक नया मोड़ नहीं ले सकता? देखिए अब किसके पक्ष में आएगा ये मुझे नहीं लगता कि हमारे हिसाब से होगा। अदालत सबूत के हिसाब से चलती है, और सबूत सर्वे जो होगा उसके हिसाब से आएगा। फैसला चाहे उसके पक्ष में आए या इनके पक्ष में आए वो अदालत तय करेगी। लेकिन उम्मीदें सबको अपनी अपनी है, वो भी अपने हक की लड़ाई अदालत में लड़ रहे हैं और इधर वाला पक्ष भी हक की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सबूत जो है, सच्चाई जो है वो सामने आना जरूरी है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का जुड़ा हुआ है मामला है। और अयोध्या हमने देखा, अयोध्या के ही रास्ते पे अब ये जो काशी का जो विश्वनाथ का मामला है वो उसी रास्ते पे चलता दिखाई दे रहा है। यही वो सर्वे था जो अयोध्या में भी जजमेंट में बहुत अहम मायने जिसने रखा था, एक आधार रखा था, वही सर्वे अब फिर यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि ये अब कहीं ना कहीं अयोध्या की तर्ज पे काशी दिखाई। एसआई सर्वे जो है वो बस यही मतलब एसआई सर्वे ही ये पूरी जांच पड़ताल करें या और भी इसमें जांच पड़ताल होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए अब अदालत ने अभी तो फिलहाल तो सर्वे है, विवादित जगह को छोड़ के बाकी सर्वे हो रहा है, और इसी सर्वे में मुझे लगता है कि बहुत कुछ सामने सर्वे से बिल्कुल। तो चलिए हमारे साथ करण भी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। करण, आप लगातार सोशल मीडिया में बने हुए हैं, लगातार सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे कि लोगों की इस ज्ञानवापी मामले को लेकर लोगों का क्या इंटरेस्ट है, लोगों के क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं? ज्ञानवापी सबसे पहले तो अगर आप वाराणसी को देखेंगे तो वहां पे सारे महादेव के मंदिर हैं। महादेव के मंदिरों के बीचों बीच एक मस्जिद कहाँ से खड़ी हो गई, ये भी सवाल खड़ा करती है। तो बाकी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर एक जगह है ऐसी जहां पे ऐसे तथ्य मिल रहे हैं कि वहां पे त्रिशूल है, फूल है, घंटी है, एक शिवलिंग जैसी आकृति मिल रही है, तो उसको मस्जिद कैसे कहा जाएगा? एक तो नाम भी मैच नहीं करता, ज्ञानवापी कभी किसी मस्जिद का नाम हुआ ही नहीं। ये तो जांच चल रही है एएसआई की। अगर आप जांच के अलावा पुराणों के हिसाब से देखें तो ये मंदिर ही माना जाएगा। अगर आप एएसआई की सर्वे को हटा देना तो इसको आज ही मंदिर घोषित कर दिया जा सकता है, अगर पुराणों के हिसाब से देखा जाए तो। आप लगातार सोशल मीडिया में बने हुए हैं, ट्विटर्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं,
जब आप इस तरह के पैकेजेस डाल रहे हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? क्या वो हिंदू पक्ष के साथ हैं, नजर आ रहे हैं? देखो ऐसा होता है, जब तथ्य मिलते हैं मंदिर के तो जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो ज्यादा कमेंट करते हैं, जय श्री राम हो गया। ये मुस्लिम पक्ष का इतना कुछ खास कमेंट्स आते नहीं है, क्योंकि जब अगर उनके पक्ष में आ रहा होता तो शायद वो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, इस बारे में बताते कि हाँ भाई क्या कैसा लग रहा है उन्हें। अगर देखा जाए तो ज्ञानवापी मामले को लेकर के लगातार जो है मुस्लिम समुदाय जो था विरोध कर रहा था, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, तो इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब एएसआई सर्वे करने जा रही थी तो वो ये सवाल क्यों खड़े कर रहे थे कि नहीं सर्वे नहीं होने देंगे हम। अभी भी आज सुबह एएसआई जब सर्वे करने गई तो उन्होंने तहखाने की चाबी मांगी जो वहां पे बंद है, लॉक है, उन्होंने चाबी नहीं दी। अब ये क्या किस चीज का डर है? क्या तहखाने में कोई मूर्तियां हैं? क्या मंदिर होने के सबूत मिल सकते हैं? कुछ तो डर है जिस वजह से मुस्लिम पक्ष बार बार सर्वे कराने को मना करता है।